गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34। डेट है 28 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट का जो विषय है वो आपकी ज्योग्राफी की बुक समकालीन भारत पाठ 1 भारत आकार और स्थिति से ही लिया गया है। आज की वर्कशीट में हम भारत तथा उसके विश्व के साथ संबंधों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। जो आज की वर्कशीट में मुख्य बिंदु है वह यह है, जो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो भारत का भूभाग देख रहे हैं वो आपको जो एशिया महाद्वीप पड़ता है उसका बिल्कुल दक्षिणी विस्तार है, बिल्कुल साउथ में पड़ता है, इसलिए इसको दक्षिणी विस्तार बोला गया है। और यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। अगर आप भारत की स्थिति को देखेंगे तो भारत जो है वह है आपका पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। अगर आप देखेंगे ये पूरा पश्चिम एशिया पड़ता है, ये सारा पूर्व एशिया पड़ता है, इसके मध्य में भारत स्थित है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं नीचे मैप में दिखाऊं तो ये जो भारत है, भारत आपका यहाँ पर देखिए ये यूरोप है, एक मिनट, ये यूरोप पड़ता है आपका, ये आपका पश्चिम एशिया पड़ता है, ये पूर्व एशियाई देश है। तो भारत देखेंगे तो भारत एक सेंटर है कि अगर यूरोप को भी अगर इधर ऑस्ट्रेलिया से व्यापार करना है कि कहीं जाना है या इनको कहीं व्यापार करना है, कहीं इनको व्यापार करना है, तो जो भी व्यापार करेगा वो भारत के तटों बंदरगाहों पर से होकर गुजरेगा। इस प्रकार से भारत को एक सेंट्रल पोजीशन या केंद्रीय स्थिति का लाभ प्राप्त होता है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। अगर आप भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो भारत के जो व्यावसायिक संबंध है या सांस्कृतिक संबंध है, दोनों के दोनों संबंध, चाहे यूरोपीय देश हो, चाहे एशियाई देश हो, चाहे पश्चिम एशियाई देश हो, चाहे अफ्रीकी देश हो, सभी के साथ पुराने समय से भारत के संबंध रहे हैं। ये संबंध समुद्री जलमार्ग और भूमार्गों के द्वारा समय समय के साथ धीरे धीरे प्रांगण बनते चले गए। पहले जब आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो हमारा जो भूमार्ग ही थे और राजतंत्र था, राजतंत्र में के विस्तार के लिए या राजाएं आपस में अपने व्यापारिक संबंध बनाते थे। इसके बाद धीरे धीरे जब समुद्री जलमार्ग स्थापित हुआ तो अब वायु मार्ग हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और तकनीकी विकास होता गया तो ये संबंध भारत के विश्व के और देशों के साथ भी प्रांगण होते चले गए। इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुंच सके। चाहे जलमार्ग हो या भूमार्ग हो, अगर आप प्राचीन समय की बात करेंगे तो जो हमारे उपनिषद हैं, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं या भारतीय अंक दशमलव प्रणाली है, ये सभी इन्हीं के द्वारा विश्व के अन्य देशों को पास मिल सके, पहुँच सके। मलमल तथा सूती कपड़े होंगे बेटा, मसाले, व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते थे। बहुत सारे यूरोपीय देश, एशियाई देश भारत में आते थे भारतीय कपड़े के लिए, मसालों के लिए, इन्हीं चीज़ों के व्यापार के लिए भारत में वह आते थे। अगला बेटा, दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला का प्रतीक मीनारों तथा गुम्बदों आदि का प्रभाव भी हमारे देशों के विभिन्न भागों में देखा गया है। आप देखेंगे कि भारत के अंदर कई आक्रमणकारी आए और वो बाद में यहीं बस गए कोई, तो उन्होंने अपनी स्थापत्य कला बनाई है। तो जो उनकी स्थापत्य कला है, जो उनकी गुम्बद है, मीनारें हैं, अगर आप देखेंगे तो वह उनके देशों से
मिलती जुलती है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट, ये आपको मैप में दिखाया गया है। भारतीय, इसमें आप देखेंगे तो भारतीय मार्ग दिखाया गया है, इसमें जल मार्ग, वायु मार्ग और किस तरह से भारत विश्व के सभी देशों के साथ जुड़ा हुआ है ये दिखाया गया है। ये जो डॉट डॉट वाला ये आपका सारा समुद्री मार्ग है, और जो ये बिल्कुल सीधी लाइन है ये आपका सीधा वायु मार्ग से जो इस टाइम भारत जुड़ा हुआ है वायु मार्ग के द्वारा दिखाया गया है। तो आप देखते हैं बेटा इनके प्रश्न उत्तर, आज के जो वर्कशीट के जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। तो बेटा जो आज का वर्कशीट का पहला क्वेश्चन था वह यह था, विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो बेटा विश्व में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। दूसरा, एशिया महाद्वीप के वह पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, क्योंकि एक तरफ भारत के पूर्व एशिया पड़ता है और एक तरफ भारत का पश्चिम एशिया पड़ता है। तो भारत जो है मध्य में है, और भारतीय भूभाग जो है एशिया का दक्षिणी विस्तार है। तो यह इसकी विश्व के मानचित्र पर स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध जिन देशों के साथ थे वो बताने बेटा। बहुत देश हैं भारत के, जैसे यूनान, ईरान, इराक, मिस्र, थाईलैंड, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ये सभी जो कंट्री हैं, फ्रांस आदि सब के साथ हमारे संबंध रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो बेटा पहली बात तो हिंद महासागर में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी तटरेखा इतनी लंबी हो जितनी भारत की। अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात से होते हुए ये और यहाँ से आते हुए ऐसे ये इतनी ये सारा तटीय रेखा जो है, इतनी लंबी तटीय रेखा किसी भी देश की नहीं है। दूसरा, समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से गुजरते हैं। किन्हीं भी देश को किसी भी आपस में व्यापार करना होगा तो वो भारत से गुजरेगा, जिसका लाभ भारत को प्राप्त होता है। सैनिक व सामरिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं सभी लाभों के कारण भारत का नाम का जो महासागर है इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक समय में वायु मार्ग के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो बेटा अभी आपने मैप में देखा था, पूरा का पूरा विश्व भारत में के साथ वायु मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। आधुनिक समय में वायु मार्ग के संबंध और अधिक मजबूत हुए, क्योंकि पहले भूमार्ग था, फिर जल मार्ग हुआ, फिर वायु मार्ग हुआ। तो जैसे जैसे मार्गों का विकास होता गया, तकनीकी विकास होता गया, भारत के संबंध और देशों के साथ और अधिक मजबूत होते गए। भारत कई देशों के साथ व्यापार करता है, व्यापारिक चीज़ों को भेजता है, और वायु मार्ग के द्वारा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन बेटा, मानचित्र की सहायता से, तो बेटा जो मैप दिया है इसी मैप को आप लगा सकते हैं कि मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारत की प्रमुख बंदरगाहें मध्य में स्थित है, जिससे भारत को सांस्कृतिक तथा व्यापारिक लाभ प्राप्त होता है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसको समझिए, करिए। धन्यवाद।